नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया और नारद जी महाराज तत्रैव अंतर्धीयते अंतर ध्यान हो गए। व्यास जी ने उस दिव्य चतुश्लोकी भागवत का विस्तार किया और 18,000 श्लोकों में उसका दिव्य प्रणयन किया। मन में विचार आया कि इसको दिया किसे जाए, इसका अधिकारी कौन है। तो सोचने लगे इसका अधिकारी तो हमारा पुत्र ही है, सुखदेव। हमारा पुत्र सुखदेव ही इसका अधिकारी है, लेकिन वह निर्गुण निराकार निरीह ब्रह्म की उपासना में लगा है। तो किस प्रकार से उसको यह भागवत दिया जाए। तो अपने 2 शिष्यों को व्यास जी ने भेजा 2 श्लोक दे करके, कहा यत्र तत्र सर्वत्र इसका गान करो। व्यास जी के 2 शिष्य उन 2 श्लोकों का गान करने लगे। एक श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन और दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन। श्री सुखदेव जी जिस गुफा में बैठ करके उस ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे, उसके द्वार पर पहुंच करके ब्रह्मचारियों ने गान किया। प्रथम भगवान के रूप का वर्णन किया। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः। बर्हा पीडम नटवर वपुः, वह भगवान श्याम सुंदर जो हैं, उनके कानों में दिव्य कनेर पुष्प हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं। उनकी अलकें जो हैं वह विद्युत को भी मात देने वाली हैं। उनका अधरामृत पर दिव्य वेणु संस्पृष्ट है, अमृत वर्षणी वह वेणु है। और ऐसी अमृत वर्षणी वेणु को लेकर के वह भगवान बालकृष्ण लाल प्रभु वृंदारण्य स्वपद रमण नंगे पांव ब्रज की भूमि पर विचरण करते हैं। ऐसे प्रभु, ऐसे श्याम सुंदर, दिव्य जिनका माधुर्य है, दिव्य जिनका ऐश्वर्य है। जब उन भगवान कृष्ण के दिव्य स्वरूप का वर्णन सुना तो सुखदेव जी की समाधि टूट गई। सुखदेव जी मन में सोचने लगे कि संसार में ऐसा भी कोई सुंदर है क्या, चल करके उसका दर्शन करना चाहिए। लेकिन फिर मन में विचार आया कि कोई देखने में बहुत सुंदर लगे तो यह नहीं सोचना चाहिए उसका स्वभाव भी सुंदर होगा। वह पता नहीं मुझे अपनाए या ना अपनाए, इसलिए पता नहीं उसका स्वभाव कैसा है। तब तक दूसरा श्लोक दूसरे शिष्य ने पढ़ा, भगवान के स्वभाव का वर्णन जिसमें था। कैसा है भगवान का स्वभाव। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयम स्तन कालकूटम। अहो, बकासुर की बहन बकी पूतना अपने आंचल में कालकूट विष लगा करके आई थी भगवान को मारने के लिए। लेकिन उस पूतना मौसी को भी भगवान ने वह गति प्रदान की जो गति माता यशोदा को बाद में प्राप्त होगी। भगवान ने मात्रोचित गति प्रदान करी। अहो, संसार में ऐसा दयालु कौन हो सकता है, ऐसा कृपालु कौन हो सकता है। भगवान जो हैं वह परम दयालु हैं, भगवान परम कृपालु हैं। भगवान तो वाल्मीकि रामायण में प्रण करते हैं, एक बार कोई हमारे शरण में तो आए। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतं मम। एक बार कोई हमारी शरण में आकर के कह दे कि हे नाथ हम आपके हैं, बस इतना कहना है, इतना केवल कह दे तो कहते हैं
कि मैं पुनः उसको स्वीकार कर लेता हूं, संसार के सारे भय से उसे निर्भय कर देता हूं। यह हमारा व्रत है, यह हमारा संकल्प है। भगवान ने मानस में संकल्प किया कि कोटि विप्र बध लाग ही जाहु, आए शरण तजो नहीं ताहु। किसी को करोड़ों ब्रह्मत्या का पाप लगा हो, अभी हमारे शरण में आ जाए तो मैं उसका परित्याग नहीं करता हूं, मैं शरणागत वत्सल हूं। जैसे ही सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव जी महाराज दौड़ पड़े और आकर के उन ब्रह्मचारियों से पूछा कि भैया बताओ वह परमात्मा कहाँ रहता है। ब्रह्मचारियों ने कहा हमारे गुरुदेव के पास में चलो। सुखदेव जी महाराज आए, देखे अपने पिता व्यासदेव जी को, प्रणाम किया, कहा कि हे पिताजी उस परमात्मा से हमें मिलना है। व्यासदेव जी ने भागवत जी को खोल के रख दिया, इसी में वह निवास करता है। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। यह भागवत जो है यह प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण का मूर्तिमान विग्रह है। सुखदेव जी को दिव्य भागवत का उपदेश किया है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।